आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रिसोर्सेज। तो इसके कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं, उन्हीं को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होती है वो पढ़ लेते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ कॉल्ड अ रिसोर्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सके, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिसोर्स। फिर बुक में आगे बताया है कि यूटिलिटी क्या होती है। इट इज़ वट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूटिलिटी होती है जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस एक रिसोर्स बन जाता है। जैसे कि वाटर है, अब हमें यूज़ करना है, वाटर पीना है, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें पानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से वो सिंपल एक सब्सटेंस था पहले वाटर, बट हमारे यूज़ में आने की वजह से वो बन गया एक रिसोर्स। ठीक है। नाउ सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यूज़। बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक रूप में, पैसे के फॉर्म में। ठीक है, वाइल सम डू नॉट, लेकिन कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स बताए हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू डिफाइन किया है। एक साइड इन्होंने लिया है मेटल और दूसरी साइड इन्होंने लिया है अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप। अब कोई मेटल है, जैसे कि आप सिल्वर ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, तो इन सब की कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है। कोई महंगा है, कोई थोड़ा कम सस्ता है, कोई बहुत महंगा है, कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से पैसे के फॉर्म में वैल्यू है। लेकिन एक बहुत सुंदर सी जगह है, जैसे पहाड़ों में आप जाइए, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इस साइड आपको बहुत सुंदर सुंदर जगहें मिल जाएंगी, बट उनके पैसे के फॉर्म में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे जाते हैं, फ्री में जगह का नज़ारा लेते हैं, आ जाते हैं। तो उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू रह गई क्या? नहीं रह गई। बट बोथ सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। बट ये दोनों जो ह्यूमंस की ज़रूरतें हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो नीड है, उसको पूरा करते हैं। क्योंकि मेटल के थ्रू किसी काम के लिए आपको मेटल चाहिए, ब्यूटीफुल लैंडस्केप अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, पीसफुल माइंड क्रिएट करने के लिए आपको ऐसे नज़ारे चाहिए। हैंस बोथ आर कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ही रिसोर्सेज हैं। अब उसके बाद आता है फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज। वो फैक्टर्स जो सब्सटेंसेज को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। टाइम। टाइम बहुत ख़राब चीज़ है, आपने सुना ही होगा। जिस चीज़ की पहले वैल्यू नहीं थी, अब उसकी वैल्यू हो रही है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्लाज़ो का बहुत ट्रेंड चला है आजकल। तो पुराने टाइम में जो जेंट्स थे वो वैसा पजामा पहनते थे, बट उस टाइम पे उसकी वैल्यू थी नहीं। बट अब प्लाज़ो की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। आप जाइए एक टेलर के पास, सिलवाइए ज़रा प्लाज़ो सूट, फिर देखिए कितनी वैल्यू। तो टाइम के साथ चीज़ों की वैल्यू बढ़ रही है, कुछ की घट भी रही है। टेक्नोलॉजी चीज़ों को बहुत एडवांस बना रही है। ठीक है, जैसे पहले हम सिंपल पानी पीते थे, बॉडी से लाके पानी पीते थे या कुएं से पानी लेते थे। अब क्या है, आरओ है, फिल्टर है, हर चीज़ घर पे ही सब कुछ प्योरीफाई हो रहा है। जो पानी नलके में आ रहा है वही प्योरीफाई करके उसको हम घर पे पी रहे हैं, है ना। तो टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे कोई सिंपल सा सब्सटेंस भी रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। नाउ ह्यूमंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस कौन है? इंसान, मनुष्य। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन है? ह्यूमंस है भाई। क्योंकि ह्यूमंस के पास आइडियाज़ होते हैं, इन्वेंशंस होती है, नॉलेज होती है, और ह्यूमन ही है जो सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता है। ह्यूमन ही सब कुछ कर सकता है। ठीक है। ईच इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। एक छोटी सी इन्वेंशन होगी, उससे कोई और इन्वेंशन हो जाएगी, उससे कुछ और इन्वेंशन हो जाएगी, और ये प्रक्रिया ऐसी चलती रहेगी। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है फायर का। पहले हमें, जैसे मनुष्य था वो कच्चा मांस खाता था, फिर उसको पता चला कि दो पत्थरों को रगड़ेंगे और आग निकलेगी, उससे हम मांस को पका के खा सकते हैं। उसे वो स्वाद लगने लगा, टेस्टी लगने लगा। बस उससे धीरे धीरे कुकिंग स्टाइल। अब आज देखिए खाना, मास्टर शेफ़ बैठे हैं, है ना। 5 स्टार होटल में आपको अच्छे अच्छे शेफ़ मिल जाएंगे, 3 स्टार में, सिंपल ढाबे में, घर पे हमारी मदर्स कितना अच्छा खाना बनाती। तो ये सब क्या है? एक छोटी सी इन्वेंशन से एक नई इन्वेंशन हुई, है ना। नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज के भी टाइप्स होते हैं। 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं? नेचुरल है, ह्यूमन मेड है, एंड ह्यूमन है। सो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन मेड मतलब जो ह्यूमंस ने बनाए। और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? इन तीनों के बारे में अब हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे अच्छे से। सबसे पहले तो हमें पढ़ना है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है। इतना तो हमें समझ आ ही गया नाम से, बाकी आगे देखते हैं। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड आर यूज्ड मच विदाउट मॉडिफिकेशन। जो चीज़ें हमें नेचर से मिल जाती हैं और उसको हम बिना मॉडिफाई किए, उसमें बिना चेंजिंग किए उसे यूज़ करते हैं। जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, इसमें कोई चेंजिंग करते हैं हम? नहीं, वैसे यूज़ करते हैं। ये हो गए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज वेयर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज़ प्रेजेंट। वो सारे रिसोर्सेज जहाँ पे ह्यूमन ने अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया, अपनी इंटरफेरेंस कर दी है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स बना दी हैं, ब्रिजेस बना दिए, जो ह्यूमंस ने बनाए हैं, राइट। तो ये जो भी चीज़ इंसानों ने बनाई है वो हो गई ह्यूमन मेड रिसोर्सेज।
नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? पीपल, हम, इंसान, मनुष्य, आदमी खुद क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है। इट रेफर्स टू क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़ ऑफ पीपल। इसमें आती हैं लोगों की क्वालिटीज़, उनकी एबिलिटीज़, आदमी कितना सक्षम है। अब देखिए इंसान ही सब कुछ कर रहा है। ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये वाला वीडियो रिकॉर्डिंग का आइडिया किसका था? इंसान का था। ये सब हम पढ़ रहे हैं कि रिसोर्सेज तीन तरह के होते हैं, नेचुरल है, ह्यूमन मेड है, ह्यूमन है। तो ये किसने इन्वेंट किया? ये भी तो ह्यूमन ने इन्वेंट किया, अदरवाइज हमें कैसे पता चलता? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए नेचुरल रिसोर्सेज का थोड़ा सा रह गया था तो मैंने वो बाद में एक्सप्लेन कर दिया है। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल होता है जो बार बार बनते रहते हैं तो टेंशन नहीं है अगर वो ख़त्म भी हो जाएंगे। नॉन रिन्यूएबल होता है आपके पास लिमिटेड है, ख़त्म हो गए तो फिर बनने में टाइम लगेगा। चलिए तो हल्का सा हमने देख लिया, अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। रीन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं? दोज विच गेट रीन्यूड और रेप्लेनिश्ड क्विकली, जो जल्दी से बन जाते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, धूप है, रोज़ ही आएगी, हाँ 3-4 दिन, हफ्ता भर बारिश होगी, उसके बाद फिर से धूप आएगी। तो ये एक ऐसा रिसोर्स है हमारा जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। सॉइल, ज़मीन है, इतनी ज़मीन है, फॉरेस्ट, जंगल है, तो ये चीज़ें कैसी हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। ठीक है, अब सोलर एनर्जी से हम सोलर पैनल लगा के उस पर उसको लाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो तो ह्यूमन की अपनी एबिलिटी है ना। नाउ सम आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज जस्ट सोलर और विंड एनर्जी। इसमें से भी कुछ ऐसी होती है जो अनलिमिटेड है, उनको ह्यूमन उसमें इंटरफेरेंस भी कर लेना तब भी वो ख़त्म नहीं होंगी। जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है? जो सूरज से मिलती है, उससे आप CFLs जो ये लाइट्स भी आ रहे हैं इनको जला सकते हैं, है ना, कन्वर्ट करके। विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी क्या होती है? जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, इनमें इंसान कितनी भी इंटरफेरेंस कर ले ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। उसके बाद बताए हैं वाइल केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। लेकिन कुछ रिन्यूएबल सोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो एक लिमिट में होते हैं हमारे पास। उनको अगर हम केयरलेसली यूज़ करेंगे तो उनका स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, फिर नहीं हमें वो मिलेंगे। जैसे कि वाटर है, अब कहते तो हैं हम कि अर्थ पे 71% पार्ट पे वाटर है, 29% पे लैंड है। लेकिन जो 71% पार्ट पे वाटर है वो है ओशन वाटर। ठीक है, ओशन वाटर समझिए, समुद्र का पानी जो कि खारा होता है। अब देखिए पानी में आप नमक मिलाइए फिर पीजिए, पी सकते हैं? नहीं, हमें तो बिल्कुल न्यूट्रल वाटर चाहिए होता है। तो जो वैसा फ्रेश वाटर है, पीने लायक वाटर है, वो बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में है हमारे पास। इसलिए हम बोलते हैं कि पानी को बचाओ, पानी को बचाओ। बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, अरे पानी को क्यों बचाओ? हम पढ़ते तो हैं वाटर वाले चैप्टर में कि अर्थ में इतना ज़्यादा पानी है, बट वो पीने लायक नहीं है। ठीक है, नाउ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं? दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। वो सारे सोर्सेज जिनका एक लिमिटेड स्टॉक होता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। कोयला है, पेट्रोल है, एक लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल है, थोड़े आप इसको बहाते ही रहोगे, है ना। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूएड और रेप्लेनिश्ड। एक बार अगर स्टॉक खत्म हो गया तो इसको हज़ारों साल लगेंगे फिर से बनने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि जो कोयला है, पेट्रोलियम है, ये समझ के यूज़ करें। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। यहाँ पे बताया है कंजर्विंग रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को संभाल के रखना। तो कैसे रखेंगे? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। जो भी रिसोर्सेज हैं उनको संभाल के यूज़ करना, ध्यान से यूज़ करना, केयरफुली यूज़ करना और उनको टाइम देना रीन्यू होने के लिए, इसको बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए छोटे छोटे टर्म्स हैं, आप 8th क्लास में आपको पता होना चाहिए, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर। अपनी नीड को कंट्रोल करना, जितना है उतना ही यूज़ करो, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो, बैलेंस करो अपनी ज़रूरतों को और कंजर्व करो इन सब चीज़ें जो रिसोर्सेज हैं इनको फ्यूचर के लिए बचाओ। उनकी फ्यूचर आपको कह रहे हैं ना, भविष्य बहुत ख़राब होने वाला है हमारा, तो इसीलिए उनको फ्यूचर के लिए बचा के रखो। नाउ वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? रिड्यूसिंग कंजप्शन, कंजप्शन कम करो अपनी। ठीक है, हमें बहुत सारा पानी, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, जितना है, जितने की ज़रूरत है उतना यूज़ करो। पेट्रोलियम, कार में मत जाइए हर जगह, हो सके तो बस में जाइए। ठीक है, रिसाइकलिंग, रिसाइकल करो। घर पे कोई चीज़ है उसको आप दूसरी बार यूज़ कर सकते हो तो करो। रीयूज़ करो। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो। कोई भी अगर आपको फिर भी डाउट है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। कोई फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस
और वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज की वीडियो